हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज देखो यहाँ पर जीत आपकी हो रही है गाइज़। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है बिकॉज यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर थर्ड पार्टी का विजय होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। नो, पूरी तरीके से एंडिंग की ही एनर्जीज़ है, एंडिंग की ही वाइब्रेशन यहाँ पर चल रही है गाइज़। और यही होता है कुदरत का खेल, यही होता है कुदरत का न्याय, जस्टिस, जजमेंट। एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल एंड ब्यूटीफुल है ना गाइज़ कि जो भी आपके लाइफ में आपके हेटर्स रहे हैं, जो भी आपके दुश्मन रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 फीमेल्स की एनर्जीज़ है। 2 फीमेल्स मुझे यंग एनर्जी में दिखाई दे रही है, एक फीमेल मुझे ओल्ड एनर्जी पिक हो रही है। और किसी के केस में कोई मेल फिगर भी हो सकता है जो ओल्ड मेल फिगर रहा है आपकी लाइफ में। और एक मिडल एज की एनर्जी है, बहुत यंग एनर्जी नहीं है, मिड एज की एनर्जी है, जैसे कि 40 टू 50 ये वाली जो एनर्जी होती है ये। तो ये जितने भी आपके लाइफ में आपके हेटर्स रहे हैं, एनिमीज़ रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, इनकी लाइफ में अगर करंटली मैं आपको बताऊँ गाइस तो बहुत बड़े बड़े बवाल चल रहे हैं। किसी को अपनी जगह तक छोड़नी पड़ सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ मतलब ये होकर ही रहता है गाइज़। ये कोई शॉर्ट टर्म टेम्पररी एनर्जी नहीं होती है कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गए देन फिर अलग, मतलब अलग हो गए फिर एक हो गए। नो, ये हमेशा के लिए छोड़ने की एनर्जीज़ है, मूविंग ऑन की एनर्जी है, रिलीजिंग की एनर्जी है या रिलीज्ड हो भी चुकी है। तो गाइज़, इंसान ने इतने भी गंदे कर्मा नहीं करने चाहिए कि इतना ज़्यादा भुगतने के लिए आए। तो आपके लाइफ में जो भी आपके हेटर्स हैं ना, जो भी है, फैमिली भी इन्वॉल्व है गाइज़। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शौक लगता है कि फैमिली के लोग ही इतने ज़्यादा गलत कैसे बर्ताव कर सकते हैं। लेकिन होता है, स्पिरिचुअली देखा जाए, अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिन लोगों के साथ ज़्यादा नेगेटिव पेंडिंग कर्माज होते हैं वही ब्लड लाइन में आते हैं। पिछले जन्मों की दुश्मनी लेकर ही लोग इस जन्म में माता पिता भी बन जाते हैं, माता पिता के रूप में भी आ जाते हैं, भाई बहन के रूप में भी आ जाते हैं, चाचा चाची के रूप में भी आ जाते हैं। तो हाँ, ये भी सच्चाई है अध्यात्म की। तो चलो, है तो है जो सच है। लेकिन ये जो भी लोग हैं ना गाइज़ आपके लाइफ के, बहुत ज़्यादा ख़राब ऊर्जा है गाइज़। इन लोगों ने हमेशा आपके बारे में बुरा सोचा है, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं। अगर आप सच्चे हो तो ही, हाँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद गलत करके रीडिंग सुनते हैं, तो ये नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों ने सच में लाइफ में हमेशा भगवान की राह पर चल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं। आपका मतलब इन लोगों ने इतना बुरा सोचा था गाइज़, मतलब आपको ख़त्म तक करने की साजिशें इन लोगों ने रची थी। आपके पार्टनर से आपको अलग कर देना, आपके बच्चों से आपको अलग कर देना, मतलब आपके बच्चे भी आपसे अच्छा बर्ताव ना करें अगर आपके बच्चे हैं तो, अगर नहीं है बच्चे आपके तो भी गाइज़ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, आपका अगर लव रिलेशनशिप रहा है तो वहाँ पर कोई आउटसाइडर एनर्जी रही है, कोई फ्रेंड में से रहा है, फ्रेंड सर्कल में से रहा है, किसी का एक्स पार्टनर रहा है जिसने ये गलत हरकतें की है गाइज़। और करंटली अगर मैं आपको बताऊँ ना तो इन लोगों की लाइफ में मतलब माँ काली और भैरव बाबा इतने भयंकर तरीके से इनका बदला ले रहे हैं ना कि आपने भी कभी नहीं सोचा होगा, आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का इनका हश्र हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आपके जो भी मतलब दुश्मन होते हैं ना, खुद से कभी नहीं बोलना है कि उनका ये हो जाए वो हो जाए। आपसे खतरनाक माँ काली और भैरव बाबा इनको दंडित करते हैं। तो हमेशा जो भी आपके लाइफ के जो भी दुश्मन रहे हैं, जिन भी लोगों ने आपके बारे में गलत सोचा है ना, उन्हें लेट गो करना होता है गाइज। आप अगर माफ़ नहीं कर सकते हो ना, माफ़ी एक अलग बात होती है, लेट गो कर देना मतलब उनके बारे में सोचना ही नहीं, उन्हें बस भगवान के ऊपर छोड़ देना। भगवान जी आप देख रहे हो,
आपकी दिव्य दृष्टि से आप देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है। और जो भी ये कांड कर रहे हैं, आपके हिसाब से सही वक्त आने पर इन्हें दंडित कीजिए। बस इतना ही बोलना है और छोड़ देना है और अपनी लाइफ में मौज करनी है, एंजॉय करना है, ग्रो करना है। रोते नहीं बैठना है। आप रोगे तो इन्हें मज़ा आता है ना, ये नहीं होने देना है। आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना होता है। तो ये करो। और ये जिसने किया है ना, अपने आप को संभाला है, संवारा है, ग्रो किया है, लाइफ में ग्रोथ हुई है आपकी, आप चमक रहे हो, ये उन व्यूवर्स के लिए आया है। आपके लाइफ के जितने भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी लंका लग चुकी है गाइस। सेलिब्रेशन होगा बहुत जल्द, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा। ये वाली चीज़ है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था ना, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और अगर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हो, अगर आप साधक हो, साधना करते हो, तो उस केस में तो आपकी कुछ ऐसी पावर्स है जो अनलॉक होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ सिद्धियाँ किसी को प्राप्त हो सकती हैं। सडनली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकुलस चेंजेस भी आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज है। नेगेटिव साइकिल्स का मतलब जो भी घेरा था, जो भी कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही थी, वहाँ पर एक रिलीज़ हो रहा है। देखो, भगवान ना हमेशा परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं। जब भी आपकी लाइफ में मुसीबत का वक्त आता है ना, वो ऐसा ही नहीं आता है। जिस इंसान ने कभी मुसीबत देखी ही नहीं है ना, उस इंसान की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती है। सोल की ग्रोथ तो कभी नहीं हो सकती है। तो अगर आपकी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ अगर आपने झेला है ना, तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। इसी मुसीबत के पहाड़ ने आपको खुद को पहाड़ बना दिया, आपको खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया। फिर वो आध्यात्मिक लेवल पर पावरफुल बनाया, आपको फाइनेंशियली पावरफुल बनाया, आपको मेंटली पावरफुल बनाया। आप पास्ट में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप अब डिसीजन ले रहे हो, फियरलेस हो चुके हो। तो ये क्या है? यही होता है अवेकनिंग, यही होता है टावर मूवमेंट। तो टावर मूवमेंट लाइफ में आया तो बहुत कुछ विक्टिम मेंटालिटी में चले जाना, भगवान जी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या किसका बुरा किया था, ये किया था, वो किया था। ये जो विक्टिम मेंटालिटी होती है, ये जो ब्लेमिंग एनर्जी होती है, हमेशा दूसरों को कोसना, ये जो इंसान करता है ना, वो उसी साइकिल में फंस कर रह जाता है। हर साल पोर्टल्स आएंगे, हर साल 9/9 का पोर्टल आएगा, हर साल 11/11 का पोर्टल आएगा, लेकिन आप वहीं पर फंसे रहोगे। क्यों? बिकॉज आप उस फेज़ को, उस साइकिल को ब्रेक करना ही नहीं चाहते हो। आपको बस चाहिए लोगों को ब्लेम करना, रोते रहना, इसने ये किया, उसने वो किया, उसका कर्मा में देखना चाहता हूँ, इसका कर्मा में देखना चाहता हूँ, इतना बुरा कर दिया मेरे साथ। नो, ये हमारा काम होता ही नहीं है, किसी का भी मनुष्य का काम नहीं होता है, ये होता है प्रकृति का। और जब जिसका वक्त आता है, दंड मिलता ही मिलता है गाइस, जो आपने नहीं सोचा इतना भयानक मिलता है। और कुछ व्यूअर्स के लाइफ में, उनके जो भी हेटर्स, एनिमीज़ हैं, उनकी लाइफ में ये चल रहा है, राइट। और ये जो मैंने बताया है ब्लेमिंग एंड विक्टिम एनर्जी, ये उन व्यूअर्स के लिए है जो आज भी उसी साइकिल में स्टक है, वहीं पर घूम घूम रहे हैं। तो सालों साल बीतते रहेंगे गाइस, कुछ नहीं होगा। आप एनर्जी अपडेट्स भी सुनते रहोगे, आपकी लाइफ में रिजल्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये बात मेरी लिख लीजिए। जिस दिन आप आपके कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हो, जिस दिन आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर डिसीजन लेते हो, चलो बहुत हो गया किसी इंसान के पीछे भागते भागते, अब बस हो चुका है। अगर वो मेरी लाइफ में है, मेरी डेस्टिनी में है, तो वो घूम घाम के मेरे पास ज़रूर आएगा। ये होता है विश्वास। अगर आप डर डर के जी रहे हो, भाई आएगा या नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, तो वो कैसे आएगा? बिकॉज आपकी ही ऊर्जा उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप ही डर डर के जी रहे हो, कब तक जियोगे डर डर के, राइट? ये नहीं करना है किसी को। बिकॉज पब्लिक जितनी भी यहाँ पर रीडिंग एनर्जी अपडेट सुनते हैं, सभी उतने मैच्योर्ड नहीं है, उतने ज़्यादा अवेकन नहीं है। अलग अलग स्टेजेस में एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, होती है डेली, इसलिए मैं अलग अलग मैसेजेस देती हूँ। जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में आ चुके हैं उनके तो मतलब बहुत बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स है गाइस। मतलब मेरा दिल खुश हो रहा है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही है कि आप संभाल नहीं पाओगे। और एक दिन आपको लगेगा कि हाँ, कुछ तो कभी सुना था एनर्जी अपडेट में और वो सच हो रहा है मेरी लाइफ में अभी करंटली। ये आप मतलब आपको ज़रूर से ज़रूर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, राइट। और जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी भी खुद ही 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, खुद ही आपको किसी ने धोखा दिया है, उनको उनके कर्मा पर छोड़ दो और आप
आपकी जो भी एनर्जीज़ है गाइस, जो एनर्जीज़ आप दूसरे लोगों पर लगा रहे हो ना, वो ऊर्जा आपको पूरी अपने तरफ खींच लेनी है और वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में लगा डालनी है। फिर आप देखो आपको विक्ट्री मिलती है या नहीं मिलती है। फिर देखो आपके दुश्मनों को कर्मा मिलना शुरू होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लाइफ के कुछ कठोर डिसीजन लेने भी पड़ते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर लीजिए। वो होती है एक वॉरियर की क्वालिटी, जो कल की रीडिंग में भी निकल कर आया था और आज की रीडिंग में भी वही वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और हाँ, एक बात और यहाँ पर चैनलिंग हो रही है गाइज, मुझे बहुत सारी ना जेलस लोगों के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपके पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा जेलसी होल्ड करते हैं। और ऐसे जेलस लोगों से प्रोटेक्शन के लिए गाइज आप ना मतलब हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर आ रही है मुझे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, तो अगेन आपको वो स्टार्ट करना होगा गाइज। आपको डेली मतलब 3 से 7 बार तो ज़रूर से ज़रूर हनुमान चालीसा को पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट आप सुन लिया कीजिए, राइट। हनुमान चालीसा जितना आप सुनोगे या पढ़ोगे, उसकी जो वाइब्रेशन है ना आपकी लाइफ में, मतलब आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, और ख़ास करके इन जेलस लोगों से। बिकॉज़ यहाँ पर जो ऊर्जाएँ है वो यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जो आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है ना, वो लोग कहीं ना कहीं से देख रहे हैं गाइस। ये कुछ चैनलिंग मुझे यहाँ पर हो रही है। तो लोग जो देख रहे हैं ना, तो वो जैसे कि आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ अच्छा वो हो रहा है, लेकिन दिल ही दिल में वो जल रहे हैं। जलने की, भूनने की ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। दिल ही दिल में उन्हें पछतावा हो रहा है। पछतावा मतलब एक अलग ही ऊर्जा की, अरे यार इसके लाइफ में हमने ये कर दिया। तो कोई यहाँ पर पछता भी रहा है, पछतावे की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, या कोई आपका हेटर भी रहा है जिसने पास्ट में आपके अगेंस्ट बहुत सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन उन्हें अब उनकी आंखें खुल चुकी है आपके किसी हेटर की, कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, और उन लोगों ने आप पर ही ब्लैक मैजिक कर दिया जो बैकफायर हो रहा है, या उनकी जैसे कि उनकी आत्म जागृति हुई है और वो पछता रहे हैं। ये वाला भी मैसेज किसी के लिए पर्टिकुलरली आ रहा है गाइज। हाँ, ये किसी के लिए चैनलिंग यहाँ पर हो रही है। तो ये सब हो रहा है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं गाइस, हद से ज़्यादा जेलसी है यहाँ पर। तो आपको ना अगर स्पाइडर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको छिपकली दिखाई दे रही है, या फिर बिल्ली की भी एनर्जी है गाइस यहाँ पर। लेकिन देखो कैट्स भी 2 प्रकार की होती है। कुछ कैट्स ऐसी होती है ना जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर और आपको प्रोटेक्ट करती है, हील करती है नेगेटिविटी के अगेंस्ट, राइट। और कुछ कैट्स की एनर्जी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इविल होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर आपका सिक्स्थ सेंस उतना ज़्यादा एक्टिवेटेड है, पावरफुल है, इंट्यूशन, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा जानवर कौन सी एनर्जी कैरी करके आपकी तरफ आया है। तो अगर आप आपके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, और इस दौरान अगर आपको स्पाइडर दिखाई दे रहा है, छिपकली दिखाई दे रही है, कैट दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ आपके हेटर्स है जो आपकी तरफ कुछ ना कुछ इविल आई या जेलसी की एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो देखो, उन्हें कुछ नहीं बोलना, करना भी कुछ नहीं, जस्ट अपना प्रोटेक्शन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या जो भी मंत्र आप कर रहे हो वो और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, दैट्स इट। ताकि आपका जो आभा मंडल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, और चाहे जो भी जितना ज़ोर लगा दे वो सब बैकफायर होकर उसकी तरफ जाएगा, और वो भी आपको सुनाई देगा कि किसने गलत किया था और किसका हाथ टूटा है या तो पैर टूटा है, ये आपको पता चल जाएगा, राइट। जो भी आपके हेटर्स है, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट, और जितनी भी चैनलिंग डाउनलोड्स मुझे होते हैं मैं आपको सब बताती रहती हूँ यहाँ पर। जिसके साथ जो मैच होता है गाइस आप उतना रख लीजिए, कमेंट में भी शेयर कीजिए कि कौन सा मैसेज आपके साथ मैच हो रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो भी चैनलिंग होती है, जो भी डाउनलोड्स मिलते हैं वो आप ही के लिए है, राइट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।